हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी छोटा सा प्यारा सा सम दिया गया। एग्जाम में ऐसे आने के चांसेस तो नहीं है, पर आ गया तो आपको 5 से 6 मार्क के लिए आ सकता है। 5 से 5 मार्क भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि एकदम छोटा सा सम है बेटा। सब कुछ दिया गया है, खाली हमें आइडेंटिफाई करके लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आज 16 करेगा। ऑलरेडी फर्स्ट टू 50 इसके आगे के बेटा 17, 18 एंड 19 ये तीन सम के अंदर सबसे बड़े बड़े सम है। क्यों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, साथ में रेशो भी निकालना है। कुछ कुछ सम में तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, उसके साथ में कुछ नहीं था तो हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। तो 17, 18, 19 मेरी मानो तो ये तीन सम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि आगे के सम आपने किए रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको 17, 18, 19 आपको सम आएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टन द प्रॉफिट फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेपरेटली। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट गिवन बिलो। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट सबसे पहले 76,000 प्री का दिया गया, पोस्ट का दिया गया 1,07,000 दिया गया। ये नेट प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का दे दिया गया। डायरेक्टली सेल्स रेशो दिया है 4:5, मतलब क्या होता है 4/9 और 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। टाइम रेशो इक्वली दिया गया। ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड। सबसे पहले सर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो सर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा? आपको सभी को पता होना चाहिए। इतना सम किया सर, कहाँ चला जाएगा? पोस्ट इन कॉर्पोरेशन में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ चला जाएगा बेटा? ये पोस्ट इन कॉर्पोरेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे दो किस में चला जाएगा? ये पोस्ट में चला जाएगा। सर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, बेटा हमने डिस्काउंट दिया है। हम कभी देंगे? जब सामान को सेल करेंगे तभी देंगे। अगर डिस्काउंट रिसीव आता है तो परचेज, क्योंकि हम ले रहे, जब भी सामान परचेस करेंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा ना। जैसे अलाउ कौन से रेशो पे चला जाएगा बेटा? ये सेल्स रेशो पे चला जाएगा। उसके आगे क्या दिया है? डेप्रीशिएशन कौन से रेशो पे चला जाएगा? टाइम रेशो। आउट ऑफ, चलो इसके बारे में, डेप्रीशिएशन आउट ऑफ डेप्रीशिएशन 10,000 इज असेट्स परचेज ड्यूरिंग अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब 50,000 में से ये 10,000 पोस्ट का है, तो बचा हुआ कितना सर? 40,000। समझ में आ रहा है बेटा? 50 में से 10,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो बचा हुआ 40,000 कौन से रेशो पे चला जाएगा सर? ये टाइम रेशो पे चला जाएगा। शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव, सर शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव कहाँ चला? शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव कहाँ चला जाएगा सर? ये प्री, क्योंकि शेयर कभी भी जो ट्रांसफर होगा जाहिर सी बात है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही चला जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा? ये प्री इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। अपन याद रखना बेटा, ये शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव ये मेरे लिए क्या है? इनकम है। इनकम क्या होगी? ऐड होगी। एक्सपेंस सारे क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले बेटा कुछ ज़्यादा फॉर्मेट नहीं बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर अकाउंट्स, तो यहाँ पर लिखो नेट प्रॉफिट। यहाँ पर लिखो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्रांजेक्शन। ये क्या है? बिफोर ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले ये गिवन कौन सा दिया गया है? गिवन। प्री का कितना दिया गया है सर? 76, तो यहाँ पर लिखो सर 76,000। और ये कितना दिया गया है सर? 1,07,000 रुपये अपने को दिए गए। क्लियर है बेटा? ये मैंने लिख दिया। अभी सर यहाँ पर आते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट। अभी सारे के सारे एक्सपेंस है बेटा। एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं लेस एक्सपेंस, लेस। ये क्यों लेस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि लेस होगा कुछ चीज़ें ऐड होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डिबेंचर, यहाँ पर लिख दो बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट, जो कि किस में चले जाने वाला है बेटा? ये पोस्ट में चले जाने वाला है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट प्री में नहीं आता, किस में आता है? पोस्ट में आएगा। कितना दिया गया? 20,000। सर ये लेस होने वाला है तो किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में क्या करके रखते हैं? हम लिख के रखते हैं। उसके आगे सर डिस्काउंट अलाउ सेल्स रेशो पे चला जाएगा। कितना दिया गया है सर? 4,500 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर आएगा लेस डिस्काउंट अलाउ। लेस क्या आ जाएगा सर? डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशो पे चला जाएगा सर? सेल्स रेशो पे चला जाएगा। सेल्स रेशो कितना दिया बेटा? देखो 4,500 डिवाइड बाय किससे करना है? 9। तो कितना आएगा सर? मतलब सॉरी, ये 4,500 डिवाइड बाय किससे करना है? 9। 9 1 9,
9 5 ज़ा 45 तो कितना आएगा 500, 5 4 ज़ा कितना होगा 200 आ जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा 2500। ये आ गया मेरे को रेशो 2000 और 2500 रुपीज़ आपको आ गया। दोनों को किस में लिखना है सर, ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा लेस डेप्रीशिएशन। क्लियर है, ये डेप्रीशिएशन अभी डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। किसका है बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना दिया गया है मेरे को, ये गिवन डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर पोस्ट लिख दो तो भी चलेगा। कितना दिया गया है, 10,000 रुपया दिया गया था जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। समझ में आया था कि नहीं, देखो यहाँ पर बोला गया था ना डेप्रीशिएशन 50,000 बेटा, आउट ऑफ विच डेप्रीशिएशन 10,000 असेट्स परचेज ड्यूरिंग अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो किस में चला गया सर, पोस्ट में चला गया। और यहाँ पर डेप्रीशिएशन वापिस से लिखो, लेस डेप्रीशिएशन 40,000। ये कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, टाइम रेशो क्या था, इक्वली, बराबर इक्वली। तो कौन से रेशो पे चला जाएगा बेटा, ये टाइम रेशो 40 का आधा कितना होगा 20,000। समझ में आया बेटा कैसे मैंने क्या किया। ये टोटल डेप्रीशिएशन कितना है, इसका 10,000 था और ये 40,000, तो टोटल हो गया बेटा 50,000 डेप्रीशिएशन। वही बोला है ना, टोटल डेप्रीशिएशन 50 है, 50 में से 10 कौन सा है, प्री इनकॉर्पोरेशन का है, बचा हुआ कौन सा है डेप्रीशिएशन, टाइम रेशो पे चला जाएगा। लास्ट में बेटा शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव कहाँ चला जाएगा बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। सॉरी मैंने इसको गलती से प्री लिख दिया है। शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव कहाँ चला जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। और ये क्या है, इनकम है, तो क्या हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पर लेस नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐड क्या लिखना है, ऐड, इसको रेड कलर की पेन से लिखता हूँ, ऐड शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव। ऐड यहाँ पर लिखो सर शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव बोला है ना, रिसीव मतलब क्या रहेगा, अपने लिए इनकम रहेगा। तो ये कॉस्ट में चला जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन चला जाएगा। 5,000 क्या हो रहा है अपने को, फीस रिसीव हो रहा है। क्लियर है, डन। अभी यहाँ पर सबका क्या करते हैं सर, कर देते। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा जो प्री का होता है कहाँ चला जाएगा सर, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। पोस्ट का कहाँ चला जाएगा सर, अपने लिए नेट प्रॉफिट चला जाएगा। तो एक काम करते, इसके नीचे अंडरलाइन काम मैंने किया, चलो यहाँ पर ऐसा करके लिख देते। ये प्री का कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट आएगा, तो कैपिटल रिजर्व, हालांकि प्रॉफिट ही आएगा, दिख ही रहा है यहाँ से। सबसे पहले कितना है 76,000 में से सर 2,000 माइनस करो, उसके बाद 20,000 माइनस करो, कितना आया सर 54,000 आया। ये 54,000 को नाम क्या आता है सर, याद है, किस में चला जाएगा सर, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यहाँ पर लिखो कैपिटल रिजर्व। और ये कितना है सर 1,07,000 माइनस कितना करना है सर 20,000 माइनस 2,500 माइनस 10,000 माइनस 20,000 ऐड 5,000, कितना आया सर 59,000 रुपीज़ आपको आंसर, 59,500, यस राइट है। कितना आया सर 59,500 आपको आंसर आया। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, डन। यहाँ पर सम खत्म हो गया, बस सर इतना ही सम था बेटा, कुछ सम में था ही नहीं बेटा, पकड़ के चलो। खाली तूफान के आने के पहले की ये शांति है, क्योंकि अभी 16 सम है, आगे 17, 18, 19 करेंगे, एकदम बड़े बड़े सम है, वहाँ पर मज़ा आ जाएगा। तो चलो बेटा मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।